नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना से आपको रूबरू कराता हूं। सच्ची घटना है एक छोटे से गांव की, जहां पर दीपक और राजेश नाम के लड़के रहा करते थे। राजेश दीपक का बड़ा भाई था। राजेश की शादी हो गई थी। राजेश एक किसान का बेटा था। अपने पिता के साथ खेतों में उनका हाथ बटाया करता था। दीपक पढ़ाई कर रहा था। दीपक की भाभी का नाम था रजनी, जो कि राजेश की घरवाली थी। रजनी बेहद खूबसूरत थी। दीपक मन ही मन डेली खुश होता रहता कि मैं अपनी भाभी से रोमांटिक बात किस तरह से शुरू करूं। धीरे धीरे वो अपनी भाभी के साथ थोड़ी थोड़ी हंसी मजाक की बातें करता रहा। और एक दिन उसने अपनी भाभी से बोल दिया कि भाभी, मैं आपसे बेहद प्यार करता हूं। दोस्तों, कई बार इस तरह की घटना घट जाती है जो कि हम सोच भी नहीं पाते। दोस्तों, उसने अपनी भाभी की नहाते हुए की एक ऐसी वीडियो बना ली थी जिसके आधार पर वो अपनी भाभी को ब्लैकमेल करना चाहता था। दोस्तों, एक ऐसा सीसीटीवी कैमरा आता है जिसका पता भी नहीं लगता कि हमने कब बाथरूम में लगा दिया। उसने वो कैमरा इस तरह से फिट कर दिया, एक बल्ब वाले होल्डर में इस तरह से फिट कर दिया जिसका किसी को भी मालूम नहीं था कि हमारे बाथरूम में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जो कि उसके फोन से अटैच था। दोस्तों, उसने उसकी वीडियो बनाई और अपनी भाभी को एक दिन कहा, भाभी, मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूं। दोस्तों, उसने एक अलग रूम में ले जाकर अपनी भाभी से कहा, भाभी देखो, आपका प्यारा सा गिफ्ट। और वो वीडियो उसने ऑन करके अपनी भाभी के हाथ में थमा दी। उसकी भाभी ने उस वीडियो को देखने के बाद उससे कहा, दीपक, तुम्हें शर्म नहीं आई? भाभी का रिश्ता एक मां जैसा रिश्ता होता है, तुमने इस तरह का खिलवाड़ किया, इस तरह की हैवानियत दिखाई। दीपक ने कहा, भाभी, जब से तुम इस घर में आई हो, मैं आपको बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, बहुत ही बेहद प्यार करता हूं। और भाभी, मैं आपको पाना चाहता हूं किसी तरह से भी। भाभी, मैं आपके हुस्न का दीवाना हो गया हूं जब से आप इस घर में आई हो। भाभी, रात दिन मेरे ख्वाबों में तुम दिखती हो। मैं सोच नहीं पा रहा हूं मैं आपको कैसे हासिल करूं। उसकी भाभी ने जवाब दिया, तुम्हें पता है तुम अपने भैया को जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती अपने भैया के साथ इस तरह का खिलवाड़ करते हुए। उसने कहा, भाभी, मैं नहीं जानता, मैं पूरी तरह अंधा हो चुका हूं आपके प्यार में और मैं आपको पाना चाहता हूं। दोस्तों, एक जान से भी ज्यादा प्यार करने वाला भाई, दीपक अपने भाई को जान से भी ज्यादा प्यार करता था। दोस्तों, एक दिन उसने ऐसा मौका देखा, उसकी भाभी ने राजेश का खाना टिफिन में पैक करके उसको खेत में ले जाने के लिए कहा। उसने रास्ते में एक मेडिकल स्टोर पर गया जो कि उसका दोस्त था। वहां से पॉइजन लिया और उसकी सब्जी में मिला दिया। दोस्तों, जैसे ही दीपक खेत में उसका खाना लेकर पहुंचा, राजेश इतना खुश हो रहा था कि आज देर से आ रहा है, परंतु आ गया खाना लेकर। वो अपनी टुवेल पर बैठ गया, खाना उसने खोल लिया और राजेश ने कहा, दीपक भैया आजा, तू भी खाना खा ले। दीपक ने कहा, भैया मैं घर से ही खा के आया हूं, भाभी ने मुझे खिला दिया है, आप खाइए। राजेश खाना खाने जैसे बैठ गया, वो धीरे धीरे उसके सामने अंधेरा छाने लगा। दोस्तों, एक कितना प्यारा भाई इस तरह की हरकत कर सकता है, शर्म आती है बताने में भी। इस तरह की हैवानियत करने वाले भाई भी इस दुनिया के अंदर है। दोस्तों, उसने वो पॉइजन देकर उसे मार दिया, अपने सगे भाई को मार दिया और घर आकर अपनी भाभी से बोला, भाभी, जो मेरे रास्ते का कांटा था वो मैंने हटा दिया है हमेशा के लिए। अब मैं आपको पूरी तरह हासिल करना चाहता हूं। उसकी भाभी कुछ समझ नहीं पाई। उसकी भाभी कहने लगी, दीपक, तू कहना क्या चाहता है, साफ साफ शब्दों में मुझे बता। उसने कहा, भाभी, आप अनजान मत बनो। मैंने आपसे कहा ना, मैंने अपने रास्ते का कांटा हटा दिया है। मैंने अपने भाई को जान से मार दिया है, केवल आपको पाने के लिए। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? उसके बाद उसकी भाभी ने उसे वहां मारना शुरू कर दिया
परंतु उसे जरा भी शर्म लिहाज नहीं थी। उसकी भाभी ने 100 नंबर पर कॉल करके उसे पुलिस को पकड़वा दिया और आज की डेट में दीपक सलाखों के पीछे है। दोस्तों आपको मेरी कहानी कैसी लगी, एक सच्ची घटना कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलता हूं एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।